वेल हाय गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक अगेन। गाइस मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम कोई भी न्यूज आपसे मिस नहीं होने देते हैं। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी बहुत सारी कॉल्स और जो अच्छी कॉल्स हो हम आपके साथ शेयर कर सके, और न्यूज तो कोई भी आपसे बच के नहीं जाने वाली है। सेकंड थिंग गाइस, आज के बारे में, आज का ट्रेडिंग सेशन अच्छा था, बेटर था कल के ट्रेडिंग सेशन से। फ्राइडे में एक आफ्टर मार्केट न्यूज सर्कुलेट हुई जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। और तारीफ की बात यह है कि सेल ऑफ देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड की दूसरी मार्केट में, जहां पर ये न्यूज आई, जहां पर ये वॉर हुई, उस वहां की मार्केट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं देखने को मिला, क्योंकि इजराइल का मार्केट ओपन हुआ था संडे 1:30 के अराउंड में, और जब मैं उसको ट्रैक कर रहा था उस टाइम में वो थोड़ा सा फ्लैट टू निगेटिव चला, उसके बाद मैक्सिमम 1% डाउन हुआ, और डाउन होने के बाद उसने पूरी रिकवरी दिखाई और ग्रीन में क्लोजिंग दिया इजराइल का मार्केट। अब सपोज सोचिए आप कि वॉर थी इजराइल के साथ में ईरान की, प्रॉब्लम वहां पर थी, लेकिन इंपैक्ट कहां देखने को मिला? इंपैक्ट देखने को मिला इंडियन मार्केट में। और ये न्यूज गाइस जो आई थी वो आफ्टर मार्केट आई थी, 4 o'clock और 4:30 के बीच बिटवीन ये न्यूज सर्कुलेट होनी स्टार्ट हुई। उस टाइम पर हमारा जो पोजीशन था वो दोनों साइड था, लेकिन हमने ड्यू टू इन्फ्लेशन नंबर, हमें पूरी उम्मीद थी जो इन्फ्लेशन नंबर आएगा इंडिया का बहुत डिफरेंट आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। डेटा बिल्कुल वैसा ही आया, लेकिन जो न्यूज था ईरान और इजराइल वॉर का, उसको निगेटिव लिया इंडियन मार्केट ने। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करता हूं। यहां पर क्या होता है, ऑपरेटर कुछ नहीं देखता, उसको सिर्फ और सिर्फ पोजीशन देखनी होती है। पोजीशन लॉन्ग साइड थी मैक्सिमम ट्रेडर की, इसलिए गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद डे लो पर जाकर बंद हुआ, क्योंकि रिटेलर की आप पोजीशन देखते हो उस टाइम पर रिटेलर फुल्ली बुलिश था, एफआईज थोड़े से बुलिश थे, लेकिन मंडे के सेशन में वो भी निगेटिव हो गए। तो कुछ नहीं होता, मार्केट कोई न्यूज को बहुत टाइम तक ट्रैक नहीं करता। जरूरी नहीं कि जैसी न्यूज आ रही है उसका इंपैक्ट मार्केट पे वैसा ही हो। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जब कोविड की दूसरी लहर आई थी और जिसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी इंडिया में ड्यू टू ऑक्सीजन की कमी और बहुत सारी, तब मार्केट ने उसको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं लिया था। हल्का सा गैप डाउन होता था, लेकिन मार्केट क्लोजिंग होते होते मार्केट प्लस में क्लोज हो जाता था, और ये आपने बहुत लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। होता क्या था, एक कॉमन सोच क्या बोलती थी, हर एक ट्रेडर ये सोचता था कि जैसे जब कोविड फर्स्ट टाइम आया था, जब लॉकडाउन लगने स्टार्ट हुए थे, तो मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश किया था। हर ट्रेडर ये सोचता था कि जैसे उस टाइम पर क्रैश किया ऐसे ही इस बार क्रैश करेगा। जैसे ही बहुत सारे आप लोग केसेस आते थे, फॉर एग्जांपल आज 2 लाख केसेस आए हैं, आज 2.5 लाख केसेस आए हैं, हर ट्रेडर अपनी निगेटिव पोजीशन लेकर जाता था, लेकिन मार्केट डेटा के बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर करती थी, उसका रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होता था। मैक्सिमम टाइम तो हमें यह देखने को मिला कि 5 लाख केसेस आए हैं, लेकिन निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ। बहुत बार ऐसा देखने को मिला कि 100 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद पूरा रिकवर कर गया, जबकि पूरे देश में लॉकडाउन लग रहा था। तो डिपेंड ये करता है कि ऑपरेटर और मार्केट सिर्फ ये देखती है कि पोजीशन कहां पर है क्लाइंट्स की, न्यूज का इंपैक्ट क्या एक्चुअल में वही आएगा जो जिसका मीनिंग है न्यूज का। ऐसा नहीं होता है, इंडियन मार्केट बिल्कुल डिफरेंट वे में चलती है। जो डेटा आता है और वीकेंड पे जो डेटा आता है उसके अपोजिट बिहेवियर होता है, उसके अपोजिट मार्केट रन करती है मैक्सिमम टाइम। लेकिन इस बार फ्राइडे के सेशन में मैक्सिमम लॉन्ग साइड पोजीशन थी रिटेलर की, उसका रिटेलर को फिनिश करना था, ऑपरेटर को और मार्केट को, जबकि इजराइल में कोई भी ऐसा बड़ा इंपैक्ट नहीं था। लेकिन इंडियन मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला, गैप डाउन ओपनिंग हुई और एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। मतलब कहने का ये कि किसी को भी एग्जिट नहीं मिला। जो भी रिटेलर अपनी पोजीशन लॉन्ग कैरी कर गया था, वो बैंक निफ्टी का कॉल हो, फिन निफ्टी का कॉल हो, स्टॉक का कॉल हो, स्टॉक की ऑप्शंस हो, टीसीएस का कॉल हो, कुछ भी अगर एक रिटेलर कॉल लेकर गया, उसके कॉल के प्रीमियम को बिल्कुल गला दिया गया, क्योंकि पोजीशन लॉन्ग साइड ज्यादा थी। अगर यही इसका अपोजिट होता
कि पोजीशन बेयरिश साइड ज्यादा होती तो बिलीव मी गाइस, कितना भी बड़ा निगेटिव न्यूज आ जाता, मार्केट बिल्कुल अपोजिट ओपन होती, बिल्कुल अपोजिट ओपन होती। मैं इसको इस चीज से रिलेट बिल्कुल नहीं करता हूं कि न्यूज का इंपैक्ट हमेशा जैसी न्यूज आई है मार्केट पे वैसा ही आता है, ऐसा नहीं होता है। और मैं बार बार बोल के चल रहा हूं, मैं अभी से आपको बोल रहा हूं, इलेक्शन के लिए प्रिपेयर रहना। मैं आपको इस बात की गारंटी करता हूं, जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगी बाकी सबसे। और वो 2 टाइम इलेक्शन, 3 टाइम इलेक्शन का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या बिहेवियर हो सकता है मार्केट का, क्या अपर सर्किट लगने के चांसेस है या लोअर सर्किट लगने के चांसेस है। बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको एडवाइस करूंगा और उसमें अमाउंट हमारा मल्टीपल होने के चांसेस 99% है। उसको ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी मैं बहुत कुछ आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जैसे जैसे डेट करीब आ रही है। और ये भी डिस्कस करेंगे कब से प्री इलेक्शन रैली स्टार्ट होने वाली है, उस पर भी हम जाएंगे। उससे पहले बात करते हैं, सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी पोजीशन में यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो हमारी पोजीशन हमारे क्लाइंट के अकाउंट में होती है और हमारे अकाउंट में 99% होती है। और ये चैनल हमारा लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, जाकर ज्वाइन कीजिए। आज टेलीग्राम में हमने 2 कॉल सजेस्ट किए थे अपनी टीम को, अपनी फैमिली को, कि आप बैंक निफ्टी का 47,600 का कॉल हमने इनिशिएट किया था 360 रुपीज में नेक्स्ट एक्सपायरी का, और उसका प्रॉफिट बुक कराया हमने 430 रुपीज में। तो ऑलमोस्ट 70 रुपीज हमें उसमें मिला। और एक फिन निफ्टी का हमने कॉल इनिशिएट किया था जिसमें हमने 21,100 का कॉल बाय कराया नेक्स्ट एक्सपायरी का 140 रुपीज में, और उसको एग्जिट कराया 180 रुपीज में। तो 40 पॉइंट्स का हमें फिन निफ्टी में प्रॉफिट हुआ, 70 पॉइंट्स का हमें बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कॉल वहां पर जनरेट होते हैं जो आपको टाइम से अपडेट मिलते हैं, टाइम से आपको एग्जिट मिलता है और टाइम से आपको एंटर मिलता है। कॉन्फिडेंस दिखाइए, जाके आप ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात गाइस, मैं बात करता हूं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में जो भी आता है 100 में से 90 लोग शेयर मार्केट में आते हैं। आने के बाद पहले ये मैं बता देता हूं, 2 तरह के, एक तो ट्रेडर होता है और एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का काम क्या होता है, इन्वेस्टर ने कुछ भी स्टॉक बाय कर लिए, उसको पता नहीं वो कब एग्जिट करेगा, वो कब एग्जिट करेगा, अपने बच्चों के लिए छोड़ेगा, डिफरेंट थिंग। दूसरे टाइप का इन्वेस्टर होते हैं कि उनका शॉर्ट टर्म का टारगेट होता है, वो स्टॉक, वो एफ&ओ में नहीं जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन को हाई रिस्क ही समझते हैं, दूर रहते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं पर्टिकुलर कुछ कंपनीज में, जिसमें से कुछ कंपनीज डूब जाती है, उनकी मैक्सिमम मतलब लॉस में चलती है, और मैक्सिमम कुछ कंपनीज में उनको प्रॉफिट आता है। तो उनका शॉर्ट टर्म के, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है कि उसका होराइजन 6 मंथ का है या 1 ईयर का है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने अब ले लिया तो मैं भूल गया उसको। तो इन्वेस्टर की बात हम बिल्कुल अलग करते हैं। बात करते हैं एज ए ट्रेडर। गाइज, जब एज ए ट्रेडर आप मार्केट में एंटर करते हैं तो आप कैश सेगमेंट में यानी कि इक्विटी में शेयर्स बाय सेल करते हैं, डिफरेंट थिंग, ठीक है। आपने मार्जिन पे फंडिंग ली, आपने कोई भी कैटेगरी ए का शेयर बाय किया, आपने 1 लाख रुपीस उसमें डाला, आपको 10 लाख की लिमिट मिल गई किसी भी कंपनीज में, और आपने वो शेयर बाय किए। अब जो प्रॉफिट आएगा वो आपका होगा, लॉस आएगा वो आपका होगा। कंपनी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी जो आपने 9 लाख रुपए का लोन उनसे लिया है। दूसरा, अब जो मेन डिस्कस करने का पॉइंट है वो है ट्रेडर, आप और हम। पहले ये समझिए गाइस, ट्रेडर की वैल्यू समझिए। कोई भी ट्रेडर जो बनता है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल होता है। सबसे पहली बात मैं कहता हूं आम लैंग्वेज में कि एज ए ट्रेडर जो एफ&ओ में ट्रेड करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और कम अमाउंट के साथ में ट्रेड करता है, कम अमाउंट की मैं एक्सप्लेन करता हूं, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का जो भी मार्जिन लेके ट्रेड करता है वो शॉर्ट, मतलब एक बोलते हैं हम कि मीडियम टाइप का ट्रेडर है। जो 5 लाख से स्टार्ट करता है वो स्मॉल, और जो 5 से और 10,000 के 5 लाख से 10,000 के बीच में जो ट्रेडिंग करते हैं अमाउंट से, वो स्मॉल ट्रेडर होते हैं। दूसरी बात गाइज, अंडरस्टैंड कीजिए कि आप बाकी सबसे डिफरेंट है, बाकी सबसे डिफरेंट है, क्योंकि जो भी एफ&ओ ट्रेडिंग की बात करता है, जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग की बात करता है, उसको वो किसी से भी डिस्कस करता है। 100 में से 99 लोग, 99 ट्रेडर या 99 फैमिली मेंबर उसको मना करते हैं कि आपको एफ&ओ में यानी कि ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है। पहले अंडरस्टैंड कीजिए, अपना आपको बिलीव कीजिए, अपने आप पे प्राउड फील कीजिए कि आप ऐसे सेक्टर में, ऐसे सेगमेंट में काम कर रहे हैं जो हाई रिस्की है और जिसको 99% लोग मना करते हैं।
उसमें आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप 99% से बिल्कुल अलग हैं। और हिस्ट्री ये कहती है जो मार्केट में या भीड़ में अलग चलता है वही हिस्ट्री बनाता है। जो भीड़ में अलग चलता है वही जिंदगी में कुछ करता है। आप हाई रिस्क पे ट्रेड करते हैं, आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। उसका रीजन है एक्सपीरियंस। या तो अपना एक्सपीरियंस इतना डीपली रखिए, आपने बहुत टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम आपने दिया है और डीपली आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आने वाला टाइम आपका होने वाला है। स्टार्टिंग में सबको पेनफुल मिलता है, पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है हर किसी का। कोई ये बोलता है कि मैंने डे वन से पैसा बनाना शुरू कर दिया था, तो वो झूठ बोलता है। तो अंडरस्टैंड कीजिए अपने पोटेंशियल को, अपना आप पे प्राउड फील कीजिए कि आप डिफरेंट है बाकी सबसे, आप रिस्क लेना जानते हैं। आप ऐसे बिजनेस में प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहां पर आपकी इनकम की लिमिट कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप 5 लाख भी बनाए, क्योंकि यहां पर इतना दम है, इतना पोटेंशियल है कि 5 रुपीज का प्रीमियम 500 भी होता है और 500 रुपीज का प्रीमियम 5 रुपीज भी होता है। तो बिलीव सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर आपको किसी टाइम कभी लॉस हुआ है या लॉस हो रहा है आपको, तो आपको सिर्फ अपनी पोजीशन साइजिंग पे फोकस करना होगा। जहां पर आप अभी तक फॉर एग्जांपल 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे थे, उसको मिनिमाइज कीजिए, उसको 200 क्वांटिटी में लेकर आइए और 200 क्वांटिटी में लेकर आइए, पोजीशन बनाइए, पोजीशन बना के वेट करना सीखिए। वेट करने का मतलब अपना टारगेट डिफाइन कीजिए कि आपको इतने टारगेट पे इनिशियली निकलना है और आपके जो पास में लॉसेस हो चुके हैं उसको आपको भूलना होगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि एज ए ट्रेडर आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप अपने आप से आप कुछ चाहते हैं जिंदगी में बड़ा, आप पैसा बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है पैसा बनाना। हर कोई क्यों भागा फिर रहा है, हर कोई क्यों मेहनत करता है, तो बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी करता है, उसमें 8 से 10 साल देता है, अपना टाइम देता है, पैसा देता है, उसके बाद कहीं जाके सक्सेस होता है। तो क्यों यहां पर आकर ये सोचने पे मजबूर हो जाता है ट्रेडर के मैं यहां पर फर्स्ट मंथ में ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा। गाइस जुड़िए उन लोगों के साथ में जिनका डीपली एक्सपीरियंस है, उनके साथ चलिए जर्नी में, उनकी जर्नी में भी आप डाउन्स आएंगे। ठीक है, मैं बोलता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम डे वन से ही पैसा बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन प्लस पॉइंट ये है हमारी स्ट्रेटेजी का या हमारी एक्सपीरियंस का, अभी तक हमने जितने भी कॉल दिए हैं उस कॉल में किसी में भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कॉल ना चला हो। हमने पहले पोजीशन निकाल दी, वो डिफरेंट थिंग थी, उससे भी हमने लर्निंग ली है बहुत बड़ी। उस लर्निंग को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे अब जो भी पोजीशन बनाएंगे उसको डिसिप्लिन के साथ एक साथ एग्जिट करना है, वन साइड पोजीशन से एग्जिट नहीं निकलना है। क्योंकि कैलकुलेशन हमारी परफेक्ट होती है, प्रीमियम कैलकुलेशन हमारी बहुत परफेक्ट होती है। ये आपने बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया होगा अभी तक कि वाकई में ही प्रीमियम कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट है कि कब बाइंग का प्रीमियम बन रहा है। कुछ मैसेजेस आते हैं कि आप एक कॉल बाय कर लेते हो, एक पुट बाय कर लेते हो, ये तो कोई भी कर सकता है। तो डियर कीजिए ना प्लीज, आप कीजिए और 10 ट्रेड कीजिए और उसमें मुझे बताइए कि 10 के 10 में आपको प्रॉफिट हुआ है। मैं एक्सेप्ट किया हूं कि फ्राइडे का जो सेशन था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, वो न्यूज नहीं आती तो शायद डिफरेंट थ्योरी होती हमारी अभी तक की, क्योंकि मुझे मंडे एक बड़ा गैप अप होता हुआ नजर आ रहा था। बात करते हैं ट्रेडर की। अब ट्रेडर, एज ए ट्रेडर मार्केट में आपका दिल बहुत बड़ा होता है। आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करने का मतलब दिल बहुत बड़ा होता है और ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि उनको टाइम वैल्यू रिसीव्ड होती है मैक्सिमम टाइम, और उनका ये रहता है कि मार्केट कहीं नहीं जाए तब उनको प्रॉफिट होता है, मार्केट उनकी जो पोजीशन बनी है उसके अपोजिट जाए तब उनको प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है? लॉस होता है जब वाइल्ड मूव आता है मार्केट में, जो कि अब बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अब जो वॉल्यूम्स होते हैं ऑप्शंस में, जो पोजीशन साइजिंग होती है, पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी होती है कंपैरिजन टू डेली। जो पहले होता था 1 साल 2 साल पहले या कोविड से पहले जो पोजीशन बनती थी, उनका उस पोजीशन साइजिंग के कंपैरिजन में आज की पोजीशन साइजिंग बहुत मल्टीपल होती है। ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होते हैं, ऑप्शन बाइंग में बेतुकी ट्रेडिंग होती है आज के टाइम में।
इन्वेस्टर जो पहले 100 इन्वेस्टर थे, आज के टाइम में वो 70 इन्वेस्टर में इन्वेस्टमेंट से कन्वर्ट होकर आज के टाइम में वो ट्रेडर बन चुके हैं। तो अपने आप पे आप प्राउड फील कीजिए एज ए ट्रेडर। आप ऐसे बिजनेस में हैं जो हाई रिस्क की बिजनेस होता है, जहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है और लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा एक्साइटमेंट देता है लाइफ में, आपको बहुत एक्टिव रखता है, आपको एनर्जेटिक रखता है और आपको किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव फील कराता है, आपको पॉजिटिव रहने पर मजबूर करता है। अपने इस बिजनेस को डिवाइड कीजिए, अपनी लाइफ से डिफरेंट कीजिए। अपने ऐसा ना हो कि 24 आवर्स आप इसमें इन्वॉल्व रहें। या तो पोजीशन अगर आपने बनाई है तो कोशिश कीजिए कि ओवरनाइट ना हो। अगर ओवरनाइट आपकी पोजीशन है तो वो हेजिंग के साथ होनी चाहिए, जिससे कि आप रिलैक्स रहें, अपनी फैमिली को टाइम दें और खुश रहें अपनी पर्सनल लाइफ में। तो ये बहुत सारा मुझे डिस्कस करना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग लो फील कर रहे हैं। आपको लो फील नहीं करना है गाइज, और ये इतना पोटेंशियल रखता है मार्केट, जहां पे 1 रुपीज का प्रीमियम भी 1000 होने का कैपेबिलिटी रखता है। वो यहीं पर हो सकता है, वो यहीं पर हो सकता है गाइज, वो यहीं पर हो सकता है और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। हमें सिर्फ 1 से 2 ट्रेड पकड़ने हैं। आज हमने दो ट्रेड निकाले, दोनों में छोटा छोटा प्रॉफिट बुक किया। अब बड़े ट्रेड की तैयारी है हमारी 18 तारीख को, यानी कि 18 अप्रैल जो आ रहा है इंफोसिस का रिजल्ट। अब इंफोसिस के रिजल्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, आप माइंडसेट बिल्कुल बना लीजिए, क्योंकि इंफोसिस में मैं पोजीशन बनाने वाला हूं एनी हाउ, और मुझे आपके अकाउंट में पैसा चाहिए, चाहे आपको लॉसेस हुए हो, कुछ भी हुए हो पास्ट में, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं, ये मौका मत जाने देना। आप ये मौका मिस मत करना। टीसीएस का हर 3 महीने में आता है और ये महीना रिजल्ट सीजन का है। ये मंथ रिजल्ट सीजन का स्टार्ट हो चुका है। इस मंथ को मिस मत करना। प्रिपेयर करो अपना आप को, रेडी रहना, क्योंकि अभी टीसीएस का रिजल्ट आया है, अब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे बाकी कंपनीज के। और अभी तो इंफोसिस का रिजल्ट आ रहा है, डिक्सन का रिजल्ट आएगा, एचसीएल का रिजल्ट आएगा, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आएगा, एक्सिस बैंक का रिजल्ट आएगा, कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आएगा। गाइस, इस महीने में अमाउंट मल्टीपल होने के चांसेस 99% है। आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको एनर्जेटिक रहना होगा। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम जाइए, जाकर ज्वाइन कीजिए। और प्लीज इस यूट्यूब चैनल को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए, उसके लिए शेयर कीजिए, मेरी आपसे ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। तो गाइस, मैं मिलूंगा दूसरी वीडियो में कल का मार्केट अपडेट लेकर। उसके लिए मैं आपसे कल सुबह बात करता हूं। ये था मेरा एक, जो मुझे बताना था आपको, बताना था कि एज ए ट्रेडर आपको हमेशा प्राउड फील करना चाहिए। आप डिफरेंट है बाकी सबसे। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। उम्मीद करूंगा कुछ एनर्जी आपके अंदर जरूर आई होगी। थोड़ा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और टीसीएस के रिजल्ट के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।